एक केस हुआ 1 वर्सेस 3B का। हम्म। और उसने हम्म। 73 का नोटिस आया, 30 दिन के अंदर सब कुछ पेमेंट, उसके बावजूद पेनल्टी लगा दी। नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 73(6), यानी कि आपने फुल पेमेंट कर दिया उसके बावजूद, कंक्लूजन ऑफ प्रोसीडिंग के बावजूद, penalty under section 73(9) shall be payable where any amount of self-assessed tax 1 versus 3B or any amount collected as tax has not been paid within a period of 30 days from the due date of payment of such tax। कहने का मतलब, अगर आपने 1 वर्सेस 3B, यानी कि वन आपने, वन में टैक्स आ रहा है 100, 3B आपको टाइमली फाइल नहीं किया, 30 दिन बाद फाइल किया, तो भी आपको पेनाल्टी कंपलसरी मैंडेटरी लग रही है। मेरे केस में अपील में भी सर इसी ग्राउंड पे लगा है। 1 वर्सेस 3 भी था। अच्छा। हाँ। अनिमेश जी, आपने उसको नीचे वाला सर्कुलर नहीं पढ़ाया। हम ये सर्कुलर ले गए थे, प्रिंट आउट करके ले गए थे कि तो जब महान तक आत्मा है वो। इसमें लिखा हुआ कि जब तक इन्वोक नहीं होगा 73, तब तक नहीं ले सकते हैं। अच्छा, चलिए ये भी वो पढ़ लेते हैं। एक्ट को वो निकाल के बुक्स Whether मैनुअल जो। penalty in accordance with 11 should be levied in cases where return in 3B has been filed after the due date as per the provisions of this, penalty is payable this, it may be noted that। सर वो लैंग्वेज 7311 वाला फिर से जरा देख ले। अच्छा देखिए, the provisions of 73 are generally not invoked in case of delayed filing of return because tax along with application has already been paid, but after this day it is only that penalty and such cases it is further clarified since tax has been paid late in contravention the provision, a general penalty may be imposed। हाँ, ये लिख रहा है कि भाई साहब, एक तरह से एडवाइजरी है। हम ये भी प्रिंट आउट दिखाए थे उनको। हाँ, ये एक तरह से एडवाइजरी है कि भैया इसको छोड़ दो, 125 में लगा लो, मे बी इम्पोज्ड। नहीं मानेंगे हम, इसी में लगाएंगे, क्या कर लीजिएगा आप, हाँ। है ना। दूसरा, मैं आपको कोर्ट का जजमेंट दिखला देता हूं। जनरल पेनल्टी तो 25,000 है। हाँ, 25-25 में बच जाएंगे। मान लिया आपका 10 लाख का टैक्स बनता है, हम्म। तो 10 लाख का 10% कितना होता है, 1 लाख, और 10,000 विच एवरेज हायर। हाँ। तो आप सोच के देखिए, 3B अगर आप लेट फाइल करते हैं, डेंजरस है। बहुत डेंजरस है। प्रीवी क्यों सर, वन भी अगर लेट फाइल करते हैं तो भी डेंजरस है। हाँ, ये भी गए, जब वन लेट फाइल हुआ तो ठीक बात है। अब वो वाला पेनाल्टी का जो नोटिस आया, मतलब वो मैं देख के हैरान हो गया, बोला अरे बाप, ये क्या हुआ। 7311 को हथियार की तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं सर। अपने आप वैट में पहले था ना कि अगर आप टैक्स पे नहीं कर पा रहे हैं तो एप्लीकेशन दे करके टाइम बढ़वा लेते थे, हाँ और इन बाद में पे टैक्स और इंटरेस्ट दोनों पे कर देते थे तो पेनल्टी बच जाती थी। हाँ। जीएसटी में ऐसा है कुछ? जीएसटी में दिया वो है, कमिश्नर से आप वो लीजिए परमिशन, और उसको ब्याज के साथ जो है किस्त में भरिए। ये देखिए, झारखंड हाई कोर्ट का केस, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट मैंडेटरी ड्यू टू डिले एडजुडिकेशन ईदर अंडर सेक्शन 73 और 74 इज मस्ट। 75/12 डायरेक्ट रिकवरी इंटरेस्ट के लिए पॉसिबल नहीं है। पेनाल्टी कैन बी लिवाइड इवन इफ टैक्स इन ग्लोबल पेस्ट्रो 17 अक्टूबर 2000 केरला हाई कोर्ट, यही वाला केस। Difference between 1 and 3B entails penalty even if tax is paid within 30 days of issuance of SCN. Since as per 11, tax self-assessed tax collectors should be paid within 30 days of the due date of payment of tax। अब कोर्ट की मोहर भी लग गई, कोर्ट ने भी सर्कुलर नहीं माना। और 2023 का केस है, सर्कुलर तो बहुत पहले आ गया। सर्कुलर कब आया? 2018 में। क्या बोलता है सर ये? बोला देना पड़ेगा, और क्या। पेनल्टी देना पड़ेगा। पेनल्टी तो ये सर, जो कोर्ट के जो ये डिसीजन आते हैं, हम्म। थोड़ा यहाँ में बहुत मतलब अगर हमारे पक्ष के तो हम लोग जरूर उसको लाभ लेते हैं। हाँ,
लेकिन हमको ये भी देखना चाहिए कि पूरी प्ली में एडवोकेट ने किस ग्राउंड पर और क्या बहस करी, बहुत बड़ी बात होती है ये। नहीं वो तो सही बात है, लेकिन इसमें मुझे सर्कुलर ही नजर नहीं आ रहा है। लॉ अगर उसने कोर्ट ही नहीं किया तो कोर्ट करेगा क्या? नहीं, फिर कोर्ट नहीं देखेगा, ये तो ठीक है, लेकिन इसमें सर्कुलर क्यों नहीं कोर्ट किया हुआ है? मैं यही सर बात ये कह रहा हूं ना। सर ये कई कई चीज तो ये क्या है ना, जो सबमिशन आता है ना उसी के ऊपर दिमाग चला के खत्म करते हैं मैटर को। देखिए कोर्ट जो आप कहेंगे उसके बाहर नहीं जाएगा कभी भी। नहीं नहीं जाएगा, वो डिस्कशन भी नहीं लेते पार्ट उसका। जबकि एडवाइजरी सर्कुलर जो भी है वो अफसर्स के लिए बाध्यकारी है, मैंडेटरी है, उसको मानना ही मानना है। ये तो अब सर्कुलर सर मेरा मैंडेटरी सबसे कहाँ बड़ा है? मे में लिखा हुआ हमा- है सब जगह राजेश जी। हाँ, हमारे सर्कुलर में सिर्फ मे लिखा हुआ है। एग्रीड सर, बट लेकिन उसको कम से कम जिक्र तो होना चाहिए ना। हाँ यहाँ नहीं, मैं इस सेंस में लिखा है कि 125 की पेनल्टी लगा सकते हो, ये नहीं लिख रहा है कि 73 में वो लगाई दोगे। नहीं, दोनों ही बात लिख दिया। सर्कुलर इतना वेग है, ये एम्बिग्यूअस है कि पढ़ने वाला भी आदमी सोचेगा कि अफसर भी सोचेगा क्या करे। नहीं, सोचने का मतलब उसको जहां ठीक लगे वो चला जाएगा।